गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उत्कर्ष कश्यप फैमिली ब्लॉग। आज हम लोग अपना मैरिज का वीडियो आप लोग को दिखाने वाले हैं। कंटिन्यू वॉच कीजिए। थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, कुछ ही पार्ट है, देखते रहिए और बताइए कैसा है कमेंट में। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए यहाँ पे है मेन कार्यक्रम जो होता है शादी का, वो इसको हम लोग बोलते हैं सोना पीतर। भैंसुर लोग देते हैं यहाँ पे ये क्या क्या चंदन चंदन वगैरह देते हैं। देखिए चढ़ा रहे हैं, उसके बाद हमको ये टिक्का लगाएंगे। मेरे बड़े भैंसुर हैं ये। पंडित जी करवा रहे हैं। देखिए टिक्का दिए, उसके बाद आगे फिर जेवर वेवर सब देंगे। हम पैर छू लिए। फिर ये मेरे पापा जी हैं, मतलब ससुर जी बोले तो। ये ने चचा लगते हैं, जिला परिषद थे। चचा ससुर हैं। सारा मेरे मायके का ये कार्यक्रम हो रहा है, तो वहीं पे सब हमको ही ये चचा लग। फिर पंडित जी हैं। फिर ये मेरे बड़के मामा ससुर हैं, मामा जी। ये मेरे बड़के भैया बोले तो नंदोसी बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में। तो यही मेरे सारा कार्यक्रम ये संभाले थे और यही हमको लाए हैं उधर से। अब शादी भी करवाए हैं भैया। सबसे बड़े बोले जाते हम लोग को गार्जियन भी, पेरेंट्स जो है सब यही हैं। मेन कार्यकर्ता देखिए ये फिर दिए। हमको इतना नींद आ रहा था, पूरा वरमाला में भी नींद, यहाँ भी पूरा हरासमेंट। एक ही दिन हम लोग का ज़्यादा कार्यक्रम करना पड़ जाता है शादी के दिन। ये मेरी लक्की है और अब बड़ी हो गई इन लोग, छोटी छोटी थी मेरे शादी में सब। अंजलि, लक्की, डिम्पल, ये भाभी। ये मेरे नंदू चचा जो अब मतलब इस दुनिया के बीच नहीं रहे। बहुत यादगार है, इनको देखते हैं तो थोड़ा फीलिंग आता है, आँख में आंसू भी आ जाता है। बहुत एक्साइटेड थे मेरा शादी लेके। देखिए इतना हमको नींद आ रहा है। फिर आए भैया, इसको क्या बोला जाता है, सोना पीतर की क्या, हमको भी उतना नहीं पता है। दही वगैरह देखिए ये होता है हम लोग का समधी मिलन। मतलब मेरे छोटे चचा थे नंदू चचा, और ये चचा ससुर, नाम है इनका परमेश्वर महतो चचा हैं। और ये नंद किशोर। अब चचा ही हम लोग के बीच नहीं रहे, चले गए। तो जो जो मतलब पहचानते होंगे, थोड़ा देख के भी लगेगा फीलिंग कि अब इस दुनिया में ये नहीं रहे हैं। देखिए समधी मिलन हम लोग का ऐसा होता है। सबका अपना अपना ये होता है विधि विधान। हम लोग का इस तरह का शादी ब्याह करवाया जाता है। ये गले मिल लिए दोनों। बहुत एक्साइटेड थे चचा थोड़ा मेरे शादी लेके, हाथ भी मिला लिए। अब यहाँ पे ये आए तो इन लोग का लड़का का जो विधि विधान होता है, हम लोग का बेदी शादी हुआ था। देखिए यहाँ पे मेरे पापा आए। लड़का मतलब जो होता है वो कर रहे हैं अपना विधि विधान जो भी है। पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं अपना। ये थोड़ा उसमें पतले थे, हम भी थोड़ा सीनियर दिख रहे थे। अब हम आ गए हैं, शादी का ये होगा, 7 फेरे चलेगा, फिर सिंदूर दान होगा। तैयार होके जो होता है ना साड़ी उड़ी, ये मेरी बहन भाभी आई।
थे। अब यहाँ पे ये पापा ही कर रहे हैं इनको। कन्यादान शायद यहाँ पे होगा। हाँ, कन्यादान का ये है। ये है हम लोग का क्या हो रहा है यहाँ। पंडित जी अपना मंत्र दे रहे हैं। इतना हमको नींद आ रहा था दिन में भी पूरा, बाप रे बाप। आँख अभी भी मतलब लग रहा था कि कब सोएं, मौका मिले। कन्यादान दे रहे हैं पापा। टुक टुक है, चाची लोग है, सब इन लोग अब बड़ा हो गया, छोटा छोटा था उस टाइम। पापा की अभी अब तबीयत नहीं अच्छा रहता है। पापा भी अब कंडीशन ठीक नहीं है, पहले ठीक थे। शंख में पानी देकर कन्यादान होता है। इनके हम पानी गिरा रहे थे इनके हाथ पे। अब पापा रख दिए, मतलब दे दिए। कन्यादान जो होता है ना, अपना बेटी को अपना दूसरे के यहाँ पर सौंप दिए बोला जाता है। तो हम लोग को पंडित दो ठो था, इधर ससुराल तरफ से भी आया हुआ था। लेकिन चचा आए, पता नहीं चचा बहुत रो रहे थे मेरा शादी में, बहुत ज़्यादा। इतना मतलब ये बोला जाए तो इनको आ गया था कहा कि मेरा शादी के बाद ये नहीं रहेंगे। ये मेरी फूआ है, फूआई एक ही फूआ है मेरी। 6 बोलो गाइज, आज मम्मी का शादी हुआ है, नहीं निकल हुआ है गाइज। देखिए मेरी ये फूआ है। गाइज देख सकते हैं, ये मेरी फूआ है गाइज। अभी फूआ नानी हुआ। मेरे बच्चा लोग भी बोल रहा है, देखो ये अब कहाँ गए शादी पर। यहाँ पे शादी हो रहा है। देखिए पापा है गाइज, ये भी चल रहा है गोल गोल घूमने वाला। हाँ, ये मामा है छोटा वाला। हम लोग का विधि होता है धान का जो लावा होता है ना, वो छोटा भाई दे रहा है। अभी मेरी मम्मी रो रही है। और देखिए, और चाची सब है, 7 फेरे हम लोग ले रहे हैं। ये है लकी की मम्मी, बड़की मम्मी है, फूआ है। लकी मम्मी। देखो पंकज मामा है। देखो आगे आगे धान का दे रहा है, लाव बोला जाता है। हाँ, वाइट देखिए 7 फेरा यहाँ पे 7 बार घुमा जाता है, लेकिन 5 ही बार हम लोग घुमाता है सब। देखिए यहाँ पे उसके बाद फिर शादी का सिंदूर दान होगा, फिर विदाई होगा। हेलो गाइस, मेरे को यूट्यूब चैनल। मेरा छोटा वाला भाई दे रहा है, रो रहा था बेचारा उस टाइम, वो भी हम भी रो रहे थे। शादी में तो सबको थोड़ा सैड रहता ही है। लड़के का शादी में सब का चेहरा में थोड़ा स्माइल नहीं देखने को मिलता। नाना इकट्ठी भी रो रहे थे, नाना तो पूरा खुश थे। नाना खुश थे पूरा ने, रो रहे थे नाना भी। कहाँ रो रहे थे? तो थोड़ा सा और चुप हो गया था, तो
थोड़ा सा रो रहे थे? हाँ। अच्छा, कौन कौन रो रहा था? सब, पंकज मामा, चूम, नानी और बिज्जू की मम्मी। 5 बार घूमा जा रहा है अभी। धान का छोटा छोटा सूप है, छोटा सा, ये सब ससुराल के तरफ से ही आता है। हम लोग का घर में मेरा ही एगो बेदी शादी हुआ था, बाकी किसी का नहीं हुआ है। देखा जाए तो हम लोग का रिलेशन में भी नहीं किसी का दिया जाए। एगो मेरी दीदी है, उनका हुआ था, बड़ी वाली फुआ की बेटी है, उसके बाद ये मेरा हुआ है। जीप खड़े में ठाड़े में मैं तो मोबाइल लियाऊंगा। अभी घूम ही रहे हैं कि 5 बार होगा, उसके बाद फिर आगे का विधि विधान किया जाएगा, जो जो होता है शादी में। आपको लाल चीज चाची सब है 5 या, हाँ कहाँ अब चाची देखिए है? शादी का ये आ गया, सिंदूर कहाँ दान चाची? होने लगा। कहाँ चाची? कहाँ चाची है? हाँ? अब सिंदूर पड़ रहा है, देखिए इसमें बहुत कोई नहीं देखता है, पर्दा के अंदर इसको ढक के सिंदूर दान किया जाता है हम लोग में। 5 बार पहले इधर से उधर किया जाएगा मेरे हाथ से, फिर अब ये माथा पकड़ के दबा के दिया जाता है ताकि अच्छा से हो गया सिंदूर दान। अब मेरा शादी कंप्लीट हुआ, जाके हो गया। पूरा सैड थे थोड़ा शादी में, खुश नहीं थे। शादी हो गया देखिए कितना पतले दुबले, अब थोड़ा मोटे हो गए हैं ये। देखने को पहचान में ही नहीं आएंगे कि ये गैस मन के हैं। क्योंकि गैस की शादी को 8 साल हो गया, इसलिए पापा पतले थे पहले 8 साल पहले। पापा 10 साल, 8 साल हो गया शादी को, इसलिए गीता गाइस 8 साल हो गया पापा को। अभी आपको थोड़े मोटे दिखते होंगे, लेकिन अभी शादी के टाइम पतले थे। और गाइस अभी विदाई होगा। अब यहाँ पे पापा अपना पगड़ी देंगे इनको। यहाँ पे हम देखे थे तो बहुत रोना आ रहा था। कोई भी इंसान अपना पगड़ी एक इज्जत होता है, इनके माथा में रखे। अब अपना ये चुमावन उमावन करके अब ये यहाँ पे क्या इसको बोला जाता है, गुरु बाबा हैं ये पंडित जी अथी कर रहे मंत्र पढ़ने। 2 ठो पंडित था, मेरे ससुराल तरफ से वो आए हुए थे, इधर माँ की तरफ से था। हेलो गाइस, ये जीजा जी सब ये जीजा जी है। हेलो गाइस, अब यहाँ पे ये ढक के किया जाता है पैरों, ताकि हम लोग को बोला जाता है कि ये पानी पड़ने से नाखून पड़ने से नाखून खराब हो जाता है, तो इसलिए पूरा ढक के किया जाता है। देखिए पंडित जी शुभ मंगलमय कि क्या मंत्र होता है ये। शादी का आखिरी ये मंत्र हो रहा है, उसके बाद समाप्त हो जाता है शादी। फिर घर वाले लोग अपना विधि विधान करके चुमावन ये सब करके लड़की का विदाई करते हैं। पंडित का ये लास्ट अथी, इसको क्या बोला जाए, दर्शन या फिर अपना काम करके निकल जाते हैं। आज पापा को भी 8 साल हो गया शादी हुए हुए, और अभी कुछ फेंक रहे हैं ये लोग। पूजा हो रहा है गाइस अभी। और गाइस ये देखिए मम्मी का फोटो वगैरह भी दिखा रहे हैं हम लोग। गाइस ये बीच का पापा का फोटो, मम्मी का फोटो दिखा रहे हैं हम लोग अभी।
एक ही फोटो गाइस, अब वीडियो स्टार्ट हो गया है। छुटवा कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। हेलो गाइस, मम्मी का शादी है। हेलो गाइस, अभी फोटो वगैरह भी आ रहा है। अभी फोटो वगैरह है गाइस, अभी पूजा हो रहा है गाइस। आपको अभी शादी हो रहा है गाइस, विदाई होगा दूसरे दिन में। इसके बाद इस दिन के बाद होगा विदाई। अभी ये लाइट वगैरह है। ये मम्मी, यहाँ पे मम्मी पापा बैठे हैं गाइस, देखते रहिए। बाय बाय गाइस, गाइस देखते रहिए। अभी फोटो वगैरह दिखा रहे हैं अभी फिर से। आप सोच रहे होंगे इतना फोटो क्यों दिखा रहा है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि मेरी मम्मी का बहुत फोटो आया था शादी में, इसलिए एक एक करके दिखा रहे हैं। एक ही बार में नहीं दिखा रहे गाइस, बहुत लंबा फोटो है। फोटो एक बार में देखेंगे तो अब देखते रह जाएंगे। अब यहाँ ख़त्म हो गया तो चुमावन स्टार्ट हो गया। चाची थी, फूआ थी, ये चाची है, ये भी चाची है, ये छोटकी चाची है। अब इनको देखते हैं तो उस समय कुछ और थी, अभी नहीं अच्छा लगता है। कभी ये बड़की मम्मी है, बड़े पापा भी नहीं रहे। मेरे शादी के बाद मेरे घर में 3-4 आदमी चले गए हैं 7-8 साल के अंदर। ये बड़की मम्मी है, बड़के पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे। ये दादी फूआ लगती है, ये भी रिलेशन में है, मेरी दादी की बहन। ये भी फूआ है, मेरे पापा के माँ फूफा की बेटी, जमशेदपुर में रहती है ये। चार 5 आदमी यहाँ पे अपना एक करके चले जाते हैं। ये दीदी है सीमा दी, दिल्ली गाजियाबाद में रहती है ये। हमको तो इतना नींद आ रहा था, मेरे वरमाला का भी फ़ोटो अच्छा नहीं आया नींद के कारण। आँख बीच बीच में पलक झपकते रहता था। मम्मी है मेरी, ये मेरे मायके का ही सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वहाँ का ही है। ये मेरी बहन है, हमसे छोटी, हम लोग दोनों साथ में ही पढ़ाई किए हैं, लेकिन हमसे पहले इसी का शादी हो गया था। हम बड़े हैं, ये छोटी है। एक बेटी भी इसका भी है। अब विदाई होने लगा, मम्मी है, दीदी है, तो विदाई वाला पल ही तो कुछ और रहता है, जो सबसे यादगार आदमी बना रहता है। उसके बाद तो रोना ही लोग भूल जाता है। कुछ दिन तक रोता है शादी के बाद, उसके बाद अपना फैमिली सिचुएशन के अनुसार सब लड़की लोग को ढलना पड़ता है कि क्या है नहीं है। शादी में पहले कुछ और रहता है। ये मेरे पापा हैं, ये पीछे मेरी दीदी है, बड़ी वाली ननद, बोला जाता हम लोग से बड़ी है। ये मेरे साथ में ही आई थी एक ही गाड़ी में। उधर ही हम लोग का घर, इनका ससुराल है मेरे माँ घर तरफ ही। मेरी मम्मी पापा, हम, दीदी भी रो रही है उधर। चुप करवा रही है। और ये बड़े पापा हैं, ये भी अब नहीं रहे हैं, चले गए दुनिया छोड़ के। मेरा छोटा वाला भाई बहुत रोया था, पंकज, बहुत ज़्यादा। मैं छोटा था, 6-7 में पढ़ता था। ये चाची है छोटी वाली, ये नरेश है, ये भी बहुत रोया था, बहुत ज़्यादा ही रोया था। सब रोने धोने में लगा था। अब उस सिचुएशन को भूल के ढल गए अपने घर परिवार बाल बच्चा पे।
ये नारायण चचा हैं। इस लग सो के उठ के आए थे। सब शादी में थके हुए रहता है तो सोचता है कि थोड़ा नींद ले ले, तो ख़त्म होने के बाद थोड़ा लेट होता है, विदाई में तो सब सो जाते हैं। सब धीरे धीरे एक एक करके आ रहा है कि विदाई के टाइम थोड़ा मिल लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट यही रहता है विदाई में मिलना। उसके बाद तो दूसरा घर मेरा, इनका दूसरा घर। ये लोग दुनिया का रीति यही है कि वो तुम अलग घर की हो गई, हम लोग का घर ये है, ऐसा सुनने को भी मिलेगा। उधर सब खड़ी है, इधर भाभी दीदी सब है। सब विदाई के बाद अपना अपना घर। ये फूआ आई, फूआ मेरे साथ में आई थी बैठ के, मेरा ससुराल। एक ही फूआ है जो सबसे लाडली है। 6 भाई में एक ही बहन है। सब रोना धोना में लगा हुआ है। पंकज बहुत रोया था बेचारा, बहुत ज़्यादा। यहाँ मन जो बहुत कम रोया था, देखने को माथा नीचे कर लिया है। और देखा था सबसे कम रोया था यही। ये हम दोनों भाई है, लेकिन दोनों हमसे छोटा है। बड़ा है अमन और छोटा है पंकज। इधर नरेश है, नरेश बड़ के पापा का बेटा है। आए नंदू चचा जो बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। पता नहीं इनको क्या हो गया था बेचारा। शादी के बाद कुछ ही दिन के बाद फिर चले गए, कुछ साल के बाद। बहुत रो रहे थे। जो हमको शुरू से बचपन से मेरे पापा से ज़्यादा प्यार दिए हैं तो यही चचा, नंदू चचा छोटे सबसे हैं। हमको बहुत ज़्यादा मानते थे। सब रो रही है। अब गाड़ी में बैठाया जाएगा। हम लोग तरफ पैर फिर भाई सब धोता है, पैर धुलेगा। उसके बाद फिर विदाई हो जाएगा। अब गाड़ी में पापा बैठा रहे हैं। पता नहीं चचा को क्या हो गया था, इतना रो रहे थे। इमोशनल हम भी देख देख के हो जा रहे थे। पहले भी बोलते थे कि तुम्हारा शादी विदाई के बाद मेरा पानी उनी स्लाइन होने लगेगा। बहुत ज़्यादा बचपन से हमको ज़्यादा ही केयर किए तो ये चचा ही किए थे। लक्की आई, लक्की भी बहुत रो रही थी। ये संजला चचा हैं। मेरी शादी में लगभग सब कोई ही थे। शादी के बाद 3-4 कोई चले गए। मेरा तो पूरा शकल उकल बोला जाए तो रोने धोने मत ही हो गया है पूरा। हरासमेंट भी रहता है, फेस उस भी थोड़ा ख़राब दिखने लगता है। अब विदाई होने लगा। अब देखिए हम लोग तरफ भाई सब है, सो पैर सबको धुलता है। नहीं ठीक लगता, उस टाइम भी लगता है कि क्या ये सब नियम है, बाप रे। इमोशनल थोड़ा रोना धोना तो जो भी आदमी नहीं रोना चाहेगा ना, तो ये सब विधि विधान देख के रोना आ जाएगा, कोई भी किसी को भी। ये नरेश था। देखिए अमन का फेस देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं रोया था वो। ये मेरे बड़का मामा है पीछे भी, ये भी धोए थे। पता नहीं फिर उधर से आ गए थे। मामा सब तो धोते हैं अपना भांजी या भैगनी जो भी है पैर और। मेरी मम्मी हमको साइलेंट करवा रही है। देखिए इतना भीड़ था पूरा विदाई के वक्त। विदाई होगा उसके बाद फिर सबसे पहले तो लोग सोना चाहता है कि सोने दो, तब फिर कुछ काम होगा। शादी में क्या कि पूरा घर वाला रिलेशन हो, सबको हरासमेंट होता है, इतना काम ही पड़ जाता है। अब विदाई होने लगा। ये मेरे ड्राम मतलब
भांजा थे, भैगना थे राजा, उनको गाड़ी में वही चला रहे थे गाड़ी, उन्हीं का गाड़ी था। देखिए दीदी मेरी बड़ी वाली ननद जो है दीदी बैठी हुई है, पीछे हम लोग हैं। अब विदाई हो गया। गाड़ी नंबर है 2154, अल्टो था। अब ये गाड़ी का कंडीशन थोड़ा बहुत ही ख़राब हो चुका है। उसमें न्यू था जो हम बैठ के आए थे। नया नया गाड़ी में किसी को भी थोड़ा एक्साइटेड ही रहता है। जैसे अभी हम लोग का भी गाड़ी उतना ही नहीं रखता, वैल्यू नहीं देते हैं। अब विदाई हो गया लास्ट। ये तो मेरे हस्बैंड रो ही नहीं रहे थे, सबको रोक गया। देखिए पता नहीं फिर चचा बीच में आ गए। गाइज पापा इसलिए नहीं रोए थे, गाइज इसलिए पापा नहीं रोए थे क्योंकि गाइज पापा कभी भी 4 व्हीलर चला के आ जाते हैं अपने घर, इसलिए नहीं रोए थे। अब चला गया, पूरा गांव का लोग रहता है विदाई के टाइम। अब गाड़ी भी निकल गया, सब अपना अपना ठीक विदाई होगा। मेरा ये दो थैला दो, झोला दो, ऐसे ऐसा हम लोग को भी होने लगता है। सब फ्रेश हो गया, अब विदाई हुआ। हो गया। अब देखिए इन लोग जो रोया धोया फ्रेश हो जाएगा। ये सब जो फर्ज है वो सब करता है, उसके बाद तुरंत फिर ठीक। बाय बाय। अब देखिए मेरा शादी का पार्ट अच्छा लगा होगा तो बोलिएगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये विदाई का पार्ट। बाय बाय। गाइस कमेंट में आपको कैसा लगा होगा ज़रूर लिखिए होगा। ये जो गाड़ी आप देख रहे होंगे वो शादी का था। 8 साल हो गया हम लोग का शादी कंप्लीट। बाय बाय। हैप्पी मैरिज लाइफ। दिखा तो बीच में बड़ी कान करो।